स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, या यूँ कहे कि उनसे जुड़े एक मशहूर शख्स के बारे में, जो कि है क्लियोपैट्रा, जिसके साथ जुड़े हुए हैं कई सारे पुराने प्राचीन काल की इतिहास, जीसस से जुड़ी कुछ हिस्ट्री, प्यार और रोमांस के किस्से और कई सारी फेमस मूवीज। पर इस सबसे परे उसका खुद का इतिहास, जो मानी जाती है आखिरी एक्टिव फेरो एंशियंट इजिप्ट की, जिनका नाम था क्लियोपैट्रा 7 थी फिलोपैथर, या फिर इसको सिर्फ क्लियोपैट्रा रहने दे, जहाँ उनके नाम का मतलब होता था ग्लोरी ऑफ द फादर, यानी कि पिता की महिमा, जो कि लिया गया था ग्रीक शब्द कैलियोपैत्रा से, बस थोड़े नाजुक भाव में। क्लियोपैट्रा मेंबर थी पोटेलिक डायनेस्टी यानी कि सल्तनत से, जिनका राज चलता था अलेक्जेंडर द ग्रेट के डेथ के आसपास से। तो आमतौर पर क्लियोपैट्रा अपने पिता के साथ साम्राज्य संभाला करती थी, और बाद में उसने बागडोर संभाली अपने भाइयों के साथ, जहां उसकी शादी उसके भाइयों में से किसी एक से हो गई उनके रीति रिवाज के हिसाब से। जहां साम्राज्य क्लियोपैट्रा ने संभाला था जूलियस सीजर की मदद से, पर उसके बाद सीजर की हत्या हो जाती है और उसके बाद उसके 3 बच्चे होते हैं मार्क एंथनी के साथ। अब जब मार्क एंथनी और क्लियोपैट्रा इजिप्ट की ओर जा रहे होते हैं, उस समय ग्रीस के वेस्ट कोस्ट में एक जंग छिड़ जाती है, जहां एंथनी बैटलफील्ड की ओर जाता है और उसे पता चलता है कि क्लियोपैट्रा मारी गई है, जिसको सुनकर वो सुसाइड कर लेता है। पर यह खबर झूठी निकलती है, जहाँ क्लियोपैट्रा भी ये सुनकर कि मार्क ने अपने आप को मार लिया है, वो भी खुद को मार लेती है। मतलब काफ़ी अजीबोगरीब पर सच्चा प्यार था। तो अब जानना शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्लियोपैट्रा के बारे में। नंबर 1, क्लियोपैट्रा का जन्म 69 BC यानी कि 69 ईसा पूर्व हुआ था, जो मारी जाती है 30 BC यानी 30 ईसा पूर्व में, जिनका जन्म हुआ था इजिप्ट में। नंबर 2, क्लियोपैट्रा के बायोलॉजिकल मदर की जानकारी अब तक अननोन है, लेकिन ये माना जाता है कि वो क्लियोपैट्रा 5th थ्राइफेना की बेटी थी। नंबर 3, क्लियोपैट्रा के पिता पोल्टेमी ऑल्टिस, जो कि फेरो ऑफ इजिप्ट थे, मारे गए थे जब क्लियोपैट्रा सिर्फ 18 साल की थी। और इसी समय क्लियोपैट्रा और उसका भाई पोल्टेमी 13 को साम्राज्य मिलता है। नंबर 4, क्लियोपैट्रा ने पहले शादी की पोल्टेमी 13 और फिर पोल्टेमी 14 से, जो दोनों उसके भाई थे और जो दोनों उम्र में उससे छोटे थे, पर बाद में उसने शादी की मार्क एंथनी से। नंबर 5, क्लियोपैट्रा के मार्क एंथनी से 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 जुड़वा थे, जहां शायद मार्क एंथनी को साम्राज्य बनाने के साथ साथ ट्विंस बनाने भी आते थे। नंबर 6, अंग्रेजी के महान लेखक विलियम शेक्सपियर की कहानी एंथनी एंड क्लियोपैट्रा लिखी गई थी सन 1607 में, जो कि आधारित थे क्लियोपैट्रा और मार्क एंथनी के रासलीला या लव अफेयर से। नंबर 7, क्या आप जानते हैं क्लियोपैट्रा एक राइटर भी थी, और अगर आप लड़की है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ रहेगी, क्योंकि उन्होंने लिखी थी किताब कॉस्मेटिक के बारे में, जो किताब आधारित थी मेडिकल और फार्मालॉजिकल काम को लेकर, जिसमें कई सारे घरेलू नुस्खे थे हेयर लॉस और डैंड्रफ को लेकर। नंबर 8, क्लियोपैट्रा ने टोटल 4 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से सिर्फ एक ही जवानी तक जी पाती है, जिसका नाम था क्लियोपैट्रा सेलिन, जिसने बाद में शादी की नुमिदिया के शासक से, जो आज की डेट में अल्जीरिया है। नंबर 9, क्लियोपैट्रा ने शासन का त्याग कर दिया था, क्योंकि वो हेरोड नाम के शासक के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थी, और हेरोड जो कि राजा था जूडिया का, जो जाना जाता था वही क्रूर शासक जिसने कि जीसस को मारने की कोशिश की थी जब वो सिर्फ एक नन्हा बालक था। नंबर 10, अब जैसे कि आप लोग जान चुके होंगे कि क्लियोपैट्रा ने मार्क एंथनी के सुसाइड के बाद खुद की जान ले ली थी, जिसके लिए उसने इस्तेमाल किया था एक जहरीले सांप एसिड स्नेक के जहर को। नंबर 11, क्लियोपैट्रा को लगभग 7 भाषाएं आती थी, इंक्लूडिंग इजिप्शियन और ग्रीक। नंबर 12, अब क्लियोपैट्रा का मानना था कि वो इजिप्शियन गॉड आइसिस की अवतार है, जिसको उसने पब्लिकली सबको मनवाया भी था। नंबर 13, अब वैसे ये बात काफी तक पुख्ता नहीं थी, जो कि ऐसा माना जाता है कि क्लियोपैट्रा का एक बच्चा जो कि था सिजेरियन, जो मार्क एंथनी का बेटा नहीं था, जो माना जाता था जूलियस सीजर का बेटा, जिसको डिक्लेयर किया था मार्क एंथनी ने, बजाय इसके कि इसको लेकर उसके पास कोई पुख्ता सबूत तक नहीं थे, जहां शायद कोई गहरी राजनीति रही हो उसके पीछे। नंबर 14, बर्लिन जर्मनी के एटलस म्यूजियम में क्लियोपैट्रा की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी कई सारी चीज़ें डिस्प्ले पे लगाई गई है इन दोनों ही जगहों में। नंबर 15, तो वैसे आप सभी क्लियोपैट्रा का नाम कहीं ना कहीं सुन चुके होंगे, क्योंकि उसके ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई है, मूवीज़ बनी है,
पर बजाय उसके रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट मतलब प्यार भरे मोमेंट जूलियस सीजर और मार्क एंथनी के साथ के, वो एक शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाली कमाल की शासक भी रही थी जिसने अपने पूरे देश का कार्यभार भी संभाला था। नंबर 16। अब भले ही हम जानते हो क्लियोपेट्रा कई सारी मूवीज बनी है और मार्क एंथनी और उसके प्यार के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस थे, बजाय उसके मार्क एंथनी और क्लियोपेट्रा के चंद आखिरी पल बिताने वाले मकबरे आज तक बरामद नहीं किए गए, मतलब वो कहीं मिले ही नहीं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्लियोपेट्रा के बारे में और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।